हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका है। दोस्तों, आर ओ के री एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर हम कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 51 प्रश्नों को कवर किया था एक्स्ट्रा करंट अफेयर के साथ में। इस क्लास में दोस्तों आगे के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास में। काफ़ी अच्छा ये मॉडल पेपर है, पेपर पैटर्न पर ही आधारित है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। यहाँ तक 51 तक क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 52 है। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्या 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया था? नहीं, ये हो जाएगा गलत। इसके लिए आएगा चार्टर अधिनियम 1833। इसे भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया, तो कूट का प्रयोग करना था और सही उत्तर का हमको चयन कर लेना था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि पहले वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का औपचारिक गठन किस वर्ष किया गया था? 2005, 2006, 2003, 1999। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? भारत की संचित निधि संबंधित है अनुच्छेद 266(1). तो बी आपके प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। पहला बिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? जो पहला बिछड़ा वर्ग आयोग था, किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, काका कालकेर की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। प्रश्न नंबर आपका 56 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्य सभा सीट दी गई है। हिमाचल प्रदेश 3, हरियाणा 5 दिया गया है, कर्नाटक 11, केरल 9। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में राज्यसभा की 11 सीटें नहीं है। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। नेक्स्ट पर आइए। भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में राज्यपाल दिया गया है। असम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो ऐसे असम है दोस्तों। ऐसे ही आपको याद रखना है, ए के बाद में आता है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ए का 2 है, ए का 2 सभी में मेंशन कर दिया गया है, तो डी को आप यहाँ से हटा सकते हो। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो ये है अजय कुमार भल्ला। बी का यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका होगा फिर ए और सी में से कोई एक। उसके बाद में मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल है CH विजय शंकर। तो सी का 4 है, तो 3, 4 ऑप्शन सी में है। सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। त्रिपुरा के जो राज्यपाल है उनका नाम है नल्लू इंद्र सेना रेड्डी हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर था। इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये सभी लेटेस्ट हैं। प्रश्न नंबर आपका 59 है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। सूची फर्स्ट में आपको दिया गया है राज्य और सूची सेकंड में दिया गया है मध्यवर्ती स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर दिया जैसे कि जनपद पंचायतें, पंचायत समिति। कौन से राज्य संबंधित है पंचायत समिति? यदि आपको ये पॉइंट पता है तो आप चुन लीजिए यहाँ पर। तो बिहार में है पंचायत समिति। सी का 2 है और सी का 2 केवल ऑप्शन सी में दिया गया है। सी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अन्य को देख सकते हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य में मंडल परिषदें हैं, अरुणाचल प्रदेश में अंचल समितियां हैं, बिहार में पंचायत समितियां हैं, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायतें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही अंचल, ठीक है, अंचल समितियाँ ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषदें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था?
ये हुआ था 1954 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? तीव्रता और अधिक समावेशी विकास था। तो ये पंचवर्षीय योजना थी 11वीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यदि सतत कह देता तब 12वीं पंचवर्षीय योजना लग जाता, थोड़ा ही फर्क है दोनों में, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 62 है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया PCI निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको चुनाव कर लेना है चारों ऑप्शन में से। राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए ही हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही है उसका चुनाव कर लेना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, दोनों ही सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। यह लोक लेखा नीति से संचालित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? खबरों में बहुत पढ़ा होगा आपने ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कीजिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित भारत की आर्थिक प्रगति के 4 प्रमुख इंजनों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? कृषि दिया गया है, MSME दिया गया है, निर्यात दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला ही इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है? अब जो लास्ट समय चल रहा है ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। जालौन, महोबा, बांदा, इटावा, कौन शामिल नहीं है? इटावा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व व्यापार संगठन, तो राइट होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में है। ये जो आज का टेस्ट रहेगा इजी टू मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आर्थिक मंच द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, दोनों में से एक आंसर चुन सकते हैं। सी चुनने वाला गलत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो इसको प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 69 है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था? आप सभी भली भांति जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कीजिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी गणना निवल मांग और मियादी देयताओं के आधार पर दैनिक रूप से की जाती है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया था। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का गलत आंसर, यानी कि ये सही ऑप्शन रहेगा 70 के लिए, जबकि इसे केवल नगद रूप में रखा जाता है और यहाँ पर कह रहा है इसकी कोई न्यूनतम अधिकतम सीमा नहीं होती है CRR की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त उपाय है? आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? क्या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है या फिर सकल घरेलू उत्पाद है? यदि आपने ऑप्शन ए चुन लिया तो ये बेस्ट रहेगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त उपाय माना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 72 है, समकरण कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। यह एक कर चोरी के खिलाफ उपाय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन है, सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 73 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 74 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1992 से परिचालन में आया था। क्या 1992 से परिचालन में आया था? विचार कीजिए। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में आधुनिक पूर्ण रूप से संचालित इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज है। देखिए पहला एक्सचेंज है भारत का ही और भारत के साथ में एशिया का भी। और सही का चयन करना है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल 2 सही रहेगा, पहले वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका जो परिचालन था वो ये परिचालन में आया था 1994 में, जबकि स्थापना के हिसाब से 1992 है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम नवपाषाण स्थल राज्य सम्मिलित नहीं है? नवपाषाण स्थल की बात कर रहा है ये, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ये कन्फर्म है, सही है। उसके बाद में पेलमपल्ली तमिलनाडु दिया गया है, उतनूर ये आंध्र प्रदेश दिया गया है, बुधियाल महाराष्ट्र दिया गया है। यदि आपने इसका राइट आंसर चुना है ऑप्शन ए तो यही सही रहेगा, बुधियाल महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। जो ये सी वाला इसको याद कर लीजिए, पेलमपल्ली तमिलनाडु में, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, नवपाषाण ये स्थल है। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऋग्वेदिक युग में प्रयुक्त शब्द अर्थ दिए गए हैं। गवयुति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गायों का विजेता, ए का 2 आ जाएगा। गोजित का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध दोस्तों वह दूरी की माप से है। जबकि श्रीनी का संबंध जो है वो दरांती से है। तो यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 1 है। और सोमा नशीला पेय पदार्थ है, सोमा 3। 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें विस्तारवादी मौद्रिक नीति ब्याज दरों या आय में वृद्धि नहीं करती है, इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं देती है, उसको क्या कहा जाता है? आय में वृद्धि नहीं करती है और इसी के साथ में आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं देती है। चल निधि जाल कहा जाएगा इसको, करेंसी स्वेस कहा जाएगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो इसको कहा जाएगा चल निधि जाल। चल निधि जाल है ये। इस निधि जाल में जो है दोस्तों आय में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन का चुनाव कर लेना है। देखिए यहाँ पर कौन सा सही होने वाला है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का सेवा निर्यात 16.6% की वृद्धि के साथ बढ़ा और शुद्ध प्राप्ति 131.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो यहाँ पर ये आपका सही है दोस्तों। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बाह्य ऋण का 90% कवर करता है। कूट का प्रयोग करना था, सही उत्तर का चुनाव करना था हमको। पहला तो सही है परंतु यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो आपको याद रख लेना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है पहला पॉइंट आपका सही है, परंतु दूसरा जो पॉइंट है दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार था वो कितना था? ये था आपका 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, और बाह्य ऋण का 90% कवर करता है। तो यहाँ पर आपको ये याद कर लेना है, जो ये 711.8 है ना, ये बाह्य ऋण का है, ये इसको याद कर लेना है। बाह्य ऋण का 90% कवर करता है, यानी कि ये था 711.8 बिलियन। ठीक है, दोनों अच्छे फैक्ट थे, कवर हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 79 है। तो ये एक मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 है, ए का 2 आएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2014 है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 है। पीएम स्वनिधि योजना 2004। 2 1 3 4 ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। अच्छा फैक्ट है यहाँ पर, इसको याद कर सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना 2020। प्रश्न नंबर आपका जो 80 है, इसको देखिए यहाँ पर, पुनर्योजित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण जुताई के माध्यम से मृदा के विवरण को कम करता है।
यह पशुधन को एकीकृत करता है और मृदा में खाद को मिश्रित करता है, कार्बन सिंक के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोनों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये हो जाएगा आपका गलत। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है, ये सही है। यह विश्व के वनों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है, ये भी सही हो सकता है, परंतु ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 82 है। निम्नलिखित में से किस प्रतिभूति का मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया गया, नहीं किया जाता है? वाणिज्यिक पत्र का, ऋण पत्र का, जमा प्रमाण पत्र का, राजकोष विपत्र का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण पत्र का नहीं किया जाता है, यही यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारे में अति चालकता की खोज की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, माइकल फैराडे, आइजैक न्यूटन। इन तीनों को हटा सकते थे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। हेइक कामरेलिंग ओनेश, तो कामेरलिंग ओनेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कार्बन नैनो फ्लोरेट्स का निर्माण किया है? कार्बन नैनो फ्लोरेट्स का निर्माण किया है, तो कौन सा IIT है वो? तो IIT बॉम्बे, बॉम्बे याद कर लीजिए, कार्बन बॉम्बे। नेक्स्ट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, या फिर पुणे का अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र। क्या राइट आंसर है इसका? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये विकसित किया गया है पुणे का अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र के द्वारा। करंट का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 86 है। केस गेवी थेरेपी निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो ये है अस्किल सेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। किस फसल को सवर्ण रेशा कहा जाता है? तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका बिल्कुल भी, राइट होगा ऑप्शन डी, जूट को ही तो सवर्ण रेशा कहा जाता है। प्रश्न बना था, इसके जितने भी फैक्ट हो उनको अच्छे से कवर कर लेना है भाई। नेक्स्ट पर आते हैं। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये इजी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? क्या आपका साइक्लोनाइट है या फिर साइक्लोहेक्सेन है? यदि आपने ऑप्शन ए चुन लिया तो ये राइट रहेगा, साइक्लोनाइट है। प्रश्न नंबर जो है 90 है। ग्लिसरोल का उपयोग किस में किया जाता है? जूतों की पॉलिश में, मुद्रण स्याही में, हिमरोधी में। तो बस डी ही मार दीजिए, उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर आपका 91 है। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका जो है 92 है। समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, लेकिन पारसिक रूप से उल्टा प्रतिबिंब नहीं होता है। विचार कीजिए, सही है गलत है? इसका उपयोग पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाले पेरिस्कोप के निर्माण में किया जाता है। कूट से सही उत्तर का चुनाव कर लेना है। यदि आपने केवल 2 चुना है तो ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका उपयोग जो है पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाले पेरिस्कोप के निर्माण में किया जाता है। और ये आभासी के साथ साथ में क्या आता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा और आपका किसके समान बनाता है? वस्तु के बराबर बनाता है ये प्रतिबिंब। और लेकिन यह पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब नहीं होता है। उल्टा तो होता है भाई, नहीं यहाँ से हटा सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो डी राइट आंसर होगा, वोल्ट। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? भूरे शैवाल का, ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वोल वोक्स, ये भूरे शैवाल का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। जो है इनको आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर आपका 95 है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। यदि आपको ज़रा भी लगा है कि सेशन अच्छा था तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कुछ विद्यार्थी लाइक शेयर ही नहीं करते हैं और हमारा चैनल तो डीमोनेटाइज है, फिर भी हम जो वीडियो देते रहते हैं बीच में। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रिचर्ड ओल्टमैन ने। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। तो हमने दोस्तों 50 से लेकर के 95 तक क्वेश्चन किए हैं, अर्थात यहाँ पर 45 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कुछ बचे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। समय का थोड़ा अभाव है तो दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ। जीएस की जो प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है जिन पे अच्छा रिस्पॉन्स भी है। आप सभी लोगों का उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। आपके जो अच्छे क्वेश्चन वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। यूपीएस स्पेशल की भी काफ़ी वीडियो पड़ी हैं जो आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ टॉपिक जो नहीं मैंने कराए हैं आप उनको यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हो, कवर कर लीजिएगा। और आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मेरा चैनल डीमोनेटाइज है और यहाँ पर आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ना कोई इनकम है ना कोई ऐड वगैरह चलता है। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ यदि आप 102 क्वेश्चन इस समय अटैम्प्ट कर लोगे सही अपने माइंड के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जितना सही करोगे इतना ही सही रहेगा। आप सोच सकते हो 140 करने की उम्मीद, तो बहुत अच्छी बात है। 110 कर सकते हो टाइम, ये भी अच्छी बात है। 115 कर सकते हो, ये भी बेनिफिट है। मगर जितना सही करोगे इतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला रहेगा जीएस पोर्शन में। और हिंदी में तो देखिए, यदि 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 8 भाग जाते हैं, 52 यहाँ पर सही होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। और जीएस में यदि हमने बताया आपके 9 गलत 12 तो 90 बन जाएंगे। तो आप दोनों कार्य कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए।